इससे क्या होगा कि हमें चीज़ों को समझने या चीज़ों को रखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का यूज़ करके पिक्चर ला लेता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया, थोड़ा सा क्या है, नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो। अब हमने एंटर किया तो ये गूगल से या बिंग से सर्च करके ला देगा। बहुत सारी फोटोज हैं तो कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाना चाहते हैं तो आप यहां से रैप का यूज कर सकते हैं, मैंने बताया है, लेकिन फिर आगे हम इसके विषय में और डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ नीचे से पिक्चर के बगल से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं। तो हमने किया कॉपी का शॉर्ट की। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप यहाँ पे जाके क्लिक करें। यहाँ पे जाके आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका होता है कीबोर्ड से Ctrl+C की को आप प्रेस करते हैं। जब आप Ctrl+C की को प्रेस करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हो जाएगा कॉपी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है नए पेज पर। तो इंटर करके आप नए पेज पर आ जाएं, या जरूरी नहीं नए पेज पर, आपको जहां भी रखना है वहां पर आप पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पे इंटर करके नए पेज पे ही आ जाते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने का तरीका क्या है? पेस्ट करने का तरीका होता है Ctrl+V, या हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेस्ट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये कंटेंट जो है पेस्ट हो जाएगा। इसको हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, अब एक बार आपने कॉपी कर लिया, एक बार कॉपी करने के बाद आप इसे आगे पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। तो क्या करना होगा आपको, सिंपल सा एक तरीका है, कीबोर्ड से एक बार कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+V की को आप प्रेस करते रहेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो पेस्ट होता रहेगा। और जब तक आप पेस्ट करते रहेंगे, Ctrl+V की को प्रेस करते रहेंगे, तब तक आपका ये सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, पेस्ट तो हो गया, पेस्ट के बाद और क्या चीजें हैं। जैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है कि पिक्चर यहाँ ना हो, पिक्चर शुरुआत में हो यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, किसी भी पिक्चर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसे आप किसी भी स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर आप रख सकते हैं। करना क्या है, आपको उस पिक्चर पर क्लिक करना है और होम टैब में चल के कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कट का शॉर्ट की, कॉपी का शॉर्ट की मैंने बता दिया था Ctrl+C, कट का शॉर्ट की होता है Ctrl+X। जब आप Ctrl+X की को दबाते हैं तो आपका सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट कट हो जाता है। तो हमने क्या किया, Ctrl+X या कट पे क्लिक किया। फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हमने सेलेक्ट किया और कट पे आए, इस पे क्लिक किया, ये हट गया वहां से। अब इसे हमें दूसरी जगह लेके चलना है। हम आते हैं जहां रखना चाहते हैं वहां पर। तो हमने यहाँ पे कर्सर को रख दिया। कर्सर को रखने का तरीका क्या, माउस क्लिक कर दिया तो आ गया, या एरो की का भी आप यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो पिक्चर पेज में सबसे लास्ट में एकदम नीचे पड़ी हुई थी वो पिक्चर अब आपके सामने आ चुकी है। और इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा या जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में होगा। आप देख सकते हैं कट का शॉर्ट की होता है Ctrl+X, पेस्ट का शॉर्ट की होता है Ctrl+V। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताने वाले हैं जो अभी तक हो सकता है आपके लिए नई हो, आप अभी तक इसको ना देखे हो या इसको ना जानते हो। क्योंकि अभी तक कॉपी करना तो बहुत आसान था, पेस्ट करना तो बहुत आसान था, जैसा कॉपी करते थे वैसा ही पेस्ट हो जाता था। एग्जाम्पल, हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट करके इसको ऐसे कॉपी कर लिया और फिर कर्सर को जहां रखा वहां हमने पेस्ट किया, तो जो कॉपी किया था वो एज इट इज पेस्ट हो गया। लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि पेस्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो मैटर हमने कॉपी किया है आखिर वो पेस्ट करने पर कैसा दिखाई देगा। क्योंकि पेस्ट तो कर दिया तो ऑलरेडी वहां पहुंच गया, लेकिन अगर पेस्ट करने से पहले आपको उसकी स्थिति पता चल जाए कि मैटर आपका पेस्ट करने पर कैसा दिखाई देगा,
तो आपके लिए क्या होगा, वो चीजें थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी और आसान और समझने लायक हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, जिसे हम पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पे क्लिक किया और कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम आ गए पेस्ट के नीचे डाउन एरो पर। यहां पे आप देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब इन तीनों ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जैसा कॉपी किया वैसा ही पेस्ट होगा। अगर आपने कलरफुल कॉपी किया है तो कलरफुल पेस्ट होगा, आपने ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी किया तो ब्लैक एंड व्हाइट पेस्ट होगा, आपने फोटो भी कॉपी की थी तो साथ साथ फोटो भी पेस्ट होगी। लेकिन अभी इसको चेक करके एक बार देखते हैं। हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर माउस लेके जाते हैं और आप देखें तो जो आप पेस्ट करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा है और अभी जैसे माउस हटाएंगे वो हट जाएगा। फिर उस बटन पे आप माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ यहां पर दिखने लगेगा। अब हम यहां पे बात करते हैं, किसी ने कमेंट किया है काउंट इफ फार्मूला का यूज कैसे करना है। तो देखिए हम ये अभी टेबल जब ऑप्शन आएगा आप इसी तरीके से लाइव में बने रहें। तो अभी हम आगे टेबल इंसर्ट करना भी बताएंगे, तो उस टेबल में हम आपको ये बता देंगे काउंट इफ फार्मूला कैसे यूज किया जाए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फार्मूला प्रॉपर रूप से हम आपको यूज करके भी दिखाएंगे एक एक चीजें। तो अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि मर्ज फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो मर्ज का मतलब होता है समाहित करना। जब हम एक साथ, जब हमने यहाँ पे पिक्चर और कलर और टेक्स्ट को सबको कॉपी कर लिया है तो अब मर्ज फॉर्मेटिंग का फायदा ये होगा कि जैसे हम यहाँ मर्ज फॉर्मेटिंग पर आते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो आप देख लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, पिक्चर पेस्ट होगी, लेकिन उसके जो कलर्स हैं वो सभी गायब हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप इसका भी यूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन कीप टेक्स्ट ओनली, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ पेस्ट किए जाने वाले स्थान पर वही टेक्स्ट पेस्ट होगा जो आपने कॉपी किया था, उसमें अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग हट जाएगी, उसमें जो आपने पिक्चर कॉपी किया था वो हट जाएगा, मतलब आपने जो भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड की होंगी वो सभी हट जाएंगी और नई जगह पे सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम पेस्ट में एक और ऑप्शन देखें, पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन का यूज क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये चीजें हो सकता है कि आपको ना पता हो ये चीजें क्या होती हैं। तो मैं सबसे पहले तो किसी चीज को कॉपी करता हूं। हम चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे और क्रोम से कोई फोटो या पिक्चर को हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक पिक्चर पेस्ट कर कंप्यूटर इमेज लिया। अब देखिए क्या होगा कि कभी कभी आप पोस्टर डिजाइन कर रहे होंगे, कोई बैनर डिजाइन कर रहे होंगे। अब आपको बैनर पोस्टर डिजाइन करना भी हम सिखाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये भी बहुत आसानी से आप अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, आप कोई भी लोगो डिजाइन कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको सिखाएंगे। अब जैसे ये पिक्चर हमने लिया, अब इस पिक्चर को हम कॉपी करके लेके चलना चाहते हैं कहाँ पर, वर्ड के पेज में। तो इस पिक्चर पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आप देखें तो एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज पे क्लिक किया। कॉपी इमेज पे क्लिक करने के बाद हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब उस पिक्चर को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, होम टैब के पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। अब आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं, देखिए बिटमैप, पेंट की फोटो, डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप या HTML फॉर्मेट या PNG पिक्चर। तो यहाँ पे हम बिटमैप या डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप या PNG को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो जो फोटो आपने कॉपी की थी वो आपकी डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट में पिक्चर आ चुका है।
अब अगर इस पिक्चर को हटा के दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट में चल के रैप टेक्स्ट में चल के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब इसको हम टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के दाएं बाएं जहां चाहें वहां पे इसको मैनेज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का भी काम हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विंडो के जूम को। क्या होता है कि कभी कभी आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते ऐसी समस्या हम लोगों के सामने आ जाती है कि कोई हमसे कहता है कि भैया हमको थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। तो हम परेशान हो जाते हैं। हम करते क्या है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को बड़ा करना चालू करते हैं। तो जब आप फॉन्ट को आप बड़ा करोगे तो आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो तो फॉर्मेटिंग आपकी खराब हो जाएगी ना। कोई और ऐसा तरीका जिससे आप टेक्स्ट को बड़ा करके दिखा दें और आपके कंटेंट वैसे के वैसे रह जाएं, एक्स्ट्रा उसमें कोई बदलाव ना हो। तो उसके लिए आपको विंडो के जूम को कम या ज्यादा करना होगा। तो विंडो के जूम को कम या ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, जूम स्लाइडर बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम स्लाइडर बटन। इस बटन का यूज करके आप विंडो के जूम को बड़ा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो के जूम को मैक्सिमम 500% और मिनिमम 10% तक जूम को मैनेज किया जा सकता है। मतलब अगर कम करना चाहते हैं तो जूम मिनिमम कितना होगा 10%, और अगर जूम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो जूम होगा मैक्सिमम 500%, 500%। अब 500% जूम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जूम को कम या ज्यादा करने का और भी कोई तरीका है? हाँ, और तरीके हैं। पहले तो आप समझिए जूम का जो डिफॉल्ट साइज होता है, जो एक सही प्रॉपर डॉक्यूमेंट के लिए साइज है, वो है 100%। 100% डॉक्यूमेंट का नॉर्मल साइज होता है और यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटेबल पेज में कैसे छपेगा। इस जूम को कम या ज्यादा करने का दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। आपको जाना है व्यू टैब में, यहां पर आपको मिलेगा जूम बटन। जूम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जूम का विंडो आ गया। यहां पे आप देखें कि जूम को कितना बड़ा कितना छोटा करना चाहते हैं। जैसे हम 200% करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200% कर दिया, तो ये जूम क्या हो गया 200% में डिस्प्ले होने लगा। अगर इस जूम को आप कम करना चाहते हैं, जैसे होल पेज, तो आपने जितने भी पेज बना रखे होंगे पूरा का पूरा पेज इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहीं से जूम पर आप जाएंगे, पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट कितना बड़ा दिखेगा, आपका जितना बड़ा स्क्रीन पेज की विड्थ के हिसाब से पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगेगा। अभी अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट विड्थ का मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी चौड़ाई के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट आपका दिखने लगेगा। 1 पेज करना चाहते हैं तो आप 1 पेज कर दें तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही पेज दिखाई देगा। मल्टीपल पेज कर देंगे तो जितने पेज आपने बनाए होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5 जितने पेज होंगे, मल्टीपल पेज में ये सभी आपके पेज जितने एक डॉक्यूमेंट में एक स्क्रीन पर, जैसे 1 पेज करते हैं, एक स्क्रीन पर जितने डॉक्यूमेंट आपके डिस्प्ले होंगे। अच्छा सॉरी, हमने न्यू किया, न्यू नहीं करना हमको। जैसे यहाँ पे हम इंटर करके 3-4 पेज और ला लेते हैं, तो जितने आपने पेज बनाए होंगे, देखिए हमने यहाँ पे कितने पेज बना दिए, एक साथ 3 पेज यहाँ पे दिखाई देगा और इस तरह से दिखाई देगा। अगर यही आप पेज विड्थ में करते हैं तो पेज चौड़ाई के हिसाब से दिखाई देने लगता है। लेकिन मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट का जो सही और एक प्रोफेशनल साइज होता है वो होता है 100%। तो इस 100% को करने के लिए आप व्यू टैब में ही यहाँ पे देखिए तो 100% लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का जो प्रदर्शन है वो 100% में डिस्प्ले होने लगेगा और आपका डॉक्यूमेंट सही ढंग से आपके सामने स्क्रीन पर दिखने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें तो हमने कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हम लिखे होते हैं नोट और इसके सामने एरो ये ऐसे डैश लगा देते हैं, ये तो सही है, ठीक है चलिए। फिर आप कभी ऐसी डिजाइन बना देते हैं, ये भी चल गया। लेकिन कभी कभी फिंगर लगाना पड़ता है,
मतलब दिखाना पड़ता है कि आप इसके आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप कैसे इस तरीके के सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि आप YouTube पर बहुत सारे शॉर्ट्स देखते होंगे, लोग क्या करते हैं, आपको कुछ बटन बता के दबा के दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ ये बटन दबाओ तो ये बन जाएगा, ये बटन दबाओ तो ये बन जाएगा। ये किस तरीके से करेंगे, कभी शेर का चित्र बना देंगे, तो कभी साइकिल बना देंगे, कभी हाथी घोड़ा, ये सब बना देते हैं। वो सब कैसे बनता है आज वो भी सीखने वाले हैं, तो आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल की क्लास फिर से 11 बजे ही चलेगी। रोज आप अपने घर बैठे लाइव क्लास ले सकते हैं, वो भी फ्री में। आप कंप्यूटर सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। पर डे 11 बजे की क्लास आपको हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिंबल कैसे इंसर्ट करें। सिंबल इंसर्ट करने का तरीका क्या है, इंसर्ट टैब पे चलेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सिंबल। सिंबल पर क्लिक करेंगे तो कुछ सिंबल आपके पहले से ही दिए हुए हैं, वो सभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको ये सिंबल नहीं चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सिंबल आपको नहीं चाहिए, कोई दूसरा सिंबल आप लाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको फिंगर लाना है, तो देखिए यहाँ पे फिंगर दिखाई दे रहा है, इस पे फिंगर नहीं दिख रहा है, तो आप मोर सिंबल पर क्लिक करें। जब आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे, जब आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो हमें सबसे पहले मोर सिंबल पे अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है, तो वॉइस तो यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास है। कुछ लोग अगर और किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वॉइस से रिलेटेड भी काम आगे करूंगा। चूंकि आज का वीडियो तो लास्ट यही हम सिंबल बता के वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, और तो अगर किसी को और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताएंगे, तो हम आगे जो है लाइव क्लास में ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि अभी तीसरी क्लास है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो हम ये सारी प्रॉब्लम को सही कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंबल कैसे इंसर्ट करें। तो इंसर्ट में चलते हैं, सिंबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स है, ये फिंगर वाला भी है, तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए, तो देखिए फिंगर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम दूसरे सिंबल चाहते हैं, तो इंसर्ट में चल के मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे, तो आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। अभी मैं आपको और भी सिंबल लाना सिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे अलग अलग फॉन्ट हैं, आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे टॉयल आकृति इमेज हमने ले लिया, तो आप देखें यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से, जैसे बॉर्डर बनाना है, कोई डिजाइन तैयार करनी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इंसर्ट करके क्लोज कर दीजिए, अब ये सिंबल आपके सामने आ जाएगा। इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर वगैरह बनाना इससे थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाता है। ये 12 आकृति इमेज है, तो यहां से आप ये ले सकते हैं। लेकिन आप कोई दूसरा फॉन्ट लेना, दूसरा सिंबल लेना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट में चलें। इंसर्ट में चलने के बाद आप सिंबल पे चलें, मोर सिंबल करें, यहाँ पे बहुत सारे और सिंबल आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल में हमें, जैसे हमने अभी शॉर्ट तरीका बताया था कि आप अल्टर के साथ ये दबाएं, अल्टर के साथ वो दबाएं, तो ये कैसे छपेगा वो भी जान लेते हैं। तो एक सिंबल होता है सिगोई यूआई सिंबल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिगोई यूआई सिंबल, तो नीचे आ जाइए आप, ऐसे देख लीजिए स्क्रॉल करके सिगोई यूआई सिंबल, आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल आपको मिलेंगे। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, तो बहुत सारे सिंबल नहीं आएंगे। लेकिन विंडोज 10 है या विंडोज 11 है तो सारे सिंबल लगभग आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल हैं। जैसे मान लीजिए हमें बटरफ्लाई तैयार करना है, तो कैसे पता कि बटरफ्लाई का शॉर्ट की, तो आप इस पे क्लिक करके या तो आप इंसर्ट कर लीजिए, तो पेज में आपके बटरफ्लाई आ जाएगा, या तो दूसरा आप बटरफ्लाई पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे इसका कोड देखिए 1F98B। अब आप कीबोर्ड से क्या करिए, टाइप करिए 1F98B। अब आप कीबोर्ड से अल्टर के साथ एक्स की को आप प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप अल्टर एक्स दबाएंगे
तो आपका ये कंटेंट उसी में बदल जाएगा। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो चेंज ही नहीं हुआ अल्टर एक्स दबाने के बाद भी, तो वो मैं आपको समझा दूं। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फॉन्ट पे चलना है। यहां से आपको जो फॉन्ट लेना है वो ले लेना है सिगोई यूआई सिंबल। तो आप देखें बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल डॉक्यूमेंट में बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस क्लास से काफी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो और ये क्लास काम की रही हो तो अपने लोगों को भी नेक्स्ट लाइव क्लास से ज्वाइन कराइए और इसी तरीके से उत्साह वर्धन करते रहे। तो आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर। थैंक यू सो मच।